मसीह यसू के कादिर नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा का एक अदना सा खादम एक नया पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम देखेंगे अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, पहली से चौथी आयत को हम आज देखेंगे। खुदा के ला तब्दील कलाम में यूँ लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और इससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब रूल कुछ से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। यह हवाला जो है हमें एक वाक़े का, एक दिन का हाल बताता है, और वो दिन है ईद पेंतिकोस्त का। अमाल पहला बाब उसकी 15 आयत देखे तो वहाँ पर लिखा है कि वो तकरीबन 120 लोग थे, जिनमें यसू की माँ मरियम और उनके भाई भी शामिल थे। वहाँ पे वो मौजूद हैं, और लिखा है कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उनको गैर ज़ुबानें दिखाई दी जो उन पर आकर ठहर गईं। और फिर लिखा है कि वो सब लोग वो ज़ुबानें बोलना शुरू हो गए जैसे रूह ने उनको ताकत बख्शी थी। यहाँ ये पहला वाक़या जब यसू मसीह दुनिया से चले जाते, आसमान पर उठा लिए जाते हैं। तो जैसा लूका 24 बाब उसकी 49 आयत में वादा किया गया था शागिर्दों के साथ कि मैं अपने बाप के पास आसमान पर जाता हूँ, और वहाँ जाकर एक मददगार मैं ज़मीन पर भेजूँगा, एक कुव्वत का लिबास मैं ज़मीन पर भेजूँगा जिससे तुम कुव्वत पाओगे। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल न जाए इसी शहर में ठहरे रहो। और इसी बात को लूका ने नकल किया है, आगे बढ़ाया है, दोबारा लिखा है। अमाल की किताब उसका पहला बाब 8वीं आयत में भी यही बात लिखी गई है कि जब तक तुम पर कुव्वत नाज़िल नहीं हो जाती, कुव्वत का लिबास नाज़िल नहीं हो जाता, आप लोगों ने क्या करना है, इसी शहर में ठहरे रहना है। यहाँ हम देखेंगे कि क्यों उन लोगों पर रूल कुछ नाजिल हुआ, क्यों उनको गैर ज़ुबानें मिली, वो क्या ऐसी ख़ास बात उनमें थी जिनको रूल कुछ से नवाजा गया, ये बरकत उनको मिली। तो कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे कि वो बरकत कौन लोग हासिल करते हैं। आया कि सारे लोग इस बरकत को पा सकते हैं, रूल कुछ से मामूर हो सकते हैं, या उसके लिए कोई ख़ास काम करना पड़ता है जिसकी वजह से हम रूल को उससे भरते हैं, कुव्वत का लिबास हमें मिलता है। तो इसके लिए हमें दोबारा देखना पड़ेगा लूका की अंजील उसका 24वां बाब 49वीं आयत जब हम देखते हैं, 48 और 49 आयत को देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल ना जाए तुम इसी शहर में ठहरे रहो। ये वो हुक्म था, आखिरी हुक्म था जो यसू मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले शागिर्दों को देते हैं। और शागिर्दों ने ऐन वैसा ही किया जैसा यसू मसीह ने उनको फरमाया था। वो हुक्म मानते हुए वहाँ पे ठहरे रहे। और फिर हमने देखा माल 2 बाब उसकी पहली आयत में हमने जब देखा कि वो रूल को उसकी कुव्वत से मामूर होते हैं, वो कुव्वत का लिबास हासिल करते हैं, और वो गैर ज़ुबानें बोलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात हमें ये सीखने को मिलती है कि रूल कुछ उन्हीं लोगों को मिलता है, वो रूल को उसकी बरकत उन्हीं लोगों को मिलती है। रूल को उसके वही लोग मामूर होते हैं जो हुक्मों की तामील करते हैं, क्योंकि खुदा के हुक्म पाक हैं, और जो उनको मानता है, जो उनकी ताबेदारी करता है, वो भी पाक ठहराया जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि रूल कुछ जो है वो पाक जगहों पर आता है, पाक लोगों पर आता था। यहाँ पर शागिर्दों ने हुक्म की तामील की जब भी उनको ये रूल कुछ मिला। अगर वो यसू मसीह की इस बात को ना मानते, उसके हुक्मों को ना मानते, तो वो भी आज रूल कुछ से मामूर ना होते।
کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روح القدس کا آنا پاک لوگوں پر آنا ہوتا ہے، انہوں نے حکموں کو مانا تو وہ پاک ٹھہرائے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا پہلا باب 8ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے تو یروشلم، سامریہ اور یہودیہ سے لے کر تمام روئے زمین پر میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اسی وقت گواہ بن سکتے ہیں، اسی وقت یسوع المسیح کی گواہی بن سکتے ہیں، ہم گواہ ٹھہر سکتے ہیں جب روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے۔ بغیر روح القدس کے نہ تو گواہی ہے اور نہ ہی ہم اس کے شاگرد ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے روئے زمین پر گواہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر ہم میں روح القدس نہیں ہے تو یسوع المسیح کی گواہی جو ہے وہ مانی نہیں جائے گی۔ ہم جیسے جتنے مرضی نام جپتے رہیں لیکن جب تک ہم میں روح القدس موجود نہیں ہے ہم یسوع المسیح کے گواہ نہیں ٹھہر سکتے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو احکام کی تابع داری کرتا ہے، جو حکموں کو مانتا ہے، وہ روح القدس سے معمور ہوتا ہے، اور جب وہ روح القدس سے معمور ہوتا ہے تو بزرگ لوکا ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہی یسوع المسیح کا گواہ ٹھہرتا ہے۔ اور اس بات کا حوالہ میں اس طرح بھی دوں گا کہ حزقییل کی کتاب اس کا 11واں باب، اس کی 17ویں، 18ویں، 19ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی ذکر ہے کہ جب وہ اپنی نفرتی چیزیں، جب مکروہ چیزیں دور کر دیں گے تو پھر میں ان کے باطن میں نیا دل دوں گا، نئی روح پھونکوں گا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ اس برکت سے معمور ہو چکے ہیں تو یسوع المسیح کی گواہی بن کر پوری دنیا میں پھیل جائیں، کیونکہ جب روح القدس آتا ہے تو دلیری آتی ہے، جب روح القدس آتا ہے تو وہ آپ کو تعلیم دیتا ہے، جب روح القدس آتا ہے تو وہ آپ کو بولنا سکھاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، تابع دار ہو جائیں، اور اگر ہم میں سے کسی کے پاس یہ معموری نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں حکموں کی عدولی ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے حکموں کو نہیں مانا، ہم نے اس کے فرمان کو مانا نہیں ہے، تابع داری نہیں کی، تو یہ برکت ہم سے چھینی ہوئی ہے، یہ برکت ہم پر نازل نہیں ہوئی، یہ قوت کا لباس ہمیں نہیں ملا۔ سو میرے عزیزو، آج یہ موقع ہے جب ہم عید پینتیکوست منا رہے ہیں تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں اور اس قوت کے لباس کو حاصل کریں، اور جب حاصل کر لیا ہے تو ہم تمام روئے زمین پر اس خدا کے، زندہ خدا کے گواہ ٹھہریں۔